तो आज फिर से मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से और एक सम कराऊंगा। तो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वरीड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एंड वांट्स टू क्लोज द डिपार्टमेंट। द फॉलोइंग डेटा आर सप्लाइड। तो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, उसको लगता है कि डिपार्टमेंट एक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उसने जो मैनेजमेंट में डिसाइड लिया है कि इसको बंद किया जाए डिपार्टमेंट एक्स को। तो इधर कुछ जो डेटा है दिया गया है। तो पार्टिकुलर्स में सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट एप्रोक्सीमेट दिया गया है। एप्रोक्सीमेट कोई काम का नहीं होता है, मैं बता देता हूँ क्यों। तो आप लोगों ने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरहेड कॉस्टिंग किया है। तो ओवरहेड कॉस्टिंग में क्या होता है, रेशियो में होता है। इसका कुछ रेशियो होता है, इसका कुछ रेशियो होता है, इसका कुछ रेशियो होता है। तो तीनों को मिल के एक अमाउंट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है तीनों को। तो अगर इसका 10,000 होता है, इसका 20,000 होता है और इसका 30,000 होता है, तो अगर सपोज इस डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो जो 30,000 रुपये है वो इस डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट का भी 20,000 देना पड़ेगा और जेट का भी 30,000 देना पड़ेगा। और ए अगर क्लोज हो जाए तो 10,000 इसका भी देना पड़ेगा और इसका जो 50,000 होगा इधर, जो 50,000 होगा, 30,000 और 20,000, 50,000 जो होगा वो इसको देना पड़ेगा। तो सम देख लेते हैं और सम में क्या क्या करना पड़ेगा। तो इधर एडजस्टमेंट में बोला गया है स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट एक्स, वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली। एस का है 20,000, वाई का है 1,30,000, जेड का है 1 लाख एंड बैलेंस 50,000 कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट। इन तीनों का कॉमन जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो 50,000 होगा। So you are required to advise the manager in respect of closure of department, give your analysis and arguments in support of your advice. So हमको बताना पड़ेगा क्यों इसको बंद किया जाए और क्यों नहीं बंद किया जाए। इसका जो रिकमेंडेशन होगा वो हमको देना पड़ेगा। तो हम सम देख लेते हैं। सम में है सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट जो होता है कंट्रीब्यूशन आता है माइनस करके, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करके। यहाँ पे स्पेसिफिक होगा क्योंकि एप्रोक्सीमेट काम का नहीं है, तो स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लेंगे। तो आ जाएगा प्रॉफिट और नेट कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट ही कह सकते हैं। तो प्रॉफिट आ गया, उससे कॉमन जो फिक्स्ड कॉस्ट था 50,000, तीनों का कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट वो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स था 40 नहीं 4 lakhs, 6 lakhs एंड 10 lakhs, वो आ गया, माइनस हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो 40, 1,20,000 और 4 लाख हो गया, माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा लिया में हमने, स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट हमने ले लिया। तो हमारा जो नेट कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट आ गया
ये जो प्रॉफिट आया है ये माइनस में आया है, तो ये लॉस हुआ। तो y हमको लॉस दे रहा है 10,000 और x दे रहा है 20,000 प्रॉफिट दे रहा है। ये तो प्रॉफिट दे रहा है तो कैसे क्लोज होगा? तो ये डिपार्टमेंट जो है ये क्लोज हो जाएगा। और जे 3 लाख का प्रॉफिट दे रहा है तो ये क्लोज नहीं होगा। तो इससे कॉमन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो माइनस जाएगा, तो 2,60,000 आ जाएगा। तो इसका रिकमेंडेशन क्या होगा? तो रिकमेंडेशन होगा x गिव्स प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो 20,000 प्रॉफिट दे रहा है x, और y जो है एंड डिपार्टमेंट y गिव्स लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़, सो इट इज़ बेटर टू क्लोज द डिपार्टमेंट y। तो डिपार्टमेंट y को क्लोज किया जाए, यही है रिकमेंडेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।